गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैनल है हिम एग्ज़ाम। वेलकम है आपका चैनल के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं पोस्ट कोड 839 के लिए जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे विद सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अगर मटेरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद। सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो ये व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया के साथ। ऑप्शन डी है, जो कि पुराना नाम है इराक का। पूरा इराक तो नहीं बोल सकते हैं, साउदर्न इराक, इसमें और भी कंट्री थी, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टीन, तो इसको मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ब्राह्मणास आर बुक्स दैट डील्स विद। ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है, तो ये संबंध है ऑप्शन बी राइट आंसर है, कर्मकांड रिचुअलिज्म से। क्वेश्चन नंबर 136 है, लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन। लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ, तो लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। इनके पिता का नाम था सुदोधन, जो कि शाका क्षत्रिय क्लैन के राजा थे। इनकी माँ थी महामाया, जिनका इनको जन्म देते ही देहांत हो गया था, और इनकी जो परवरिश थी वो इनकी सौतेली माँ गौतमी के द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 है, द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट। प्रथम जैन संगति यहाँ हुई थी। तो जैन धर्म में दो संगतियाँ हुई हैं। प्रथम जैन संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। जो दूसरी जैन संगति है वो हुई थी वल्लभी में। इसी तरह जो बौद्ध धर्म है उसमें भी संगतियाँ हुई हैं, उसमें 4 संगतियाँ हुई हैं। तो जो पहली संगति है बौद्ध धर्म की वो राजगृह में हुई है, दूसरी वैशाली में हुई है, तीसरी जो है वो पाटलिपुत्र में हुई है, और चौथी जो है वो कुंडनगाम कश्मीर में हुई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 डिस्कस करते हैं। साका वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय। शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी में। ये सतवाहन साम्राज्य के बहुत ही महान राजा थे। सतवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक्का ने की थी। अंततः इन्होंने शक साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, खरवेला रूल्ड ओवर। खरवेला राजा थे, उन्होंने शासन किया। तो उन्होंने शासन किया कलिंग के ऊपर। कलिंग वो जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को पैट्रोनाइज करते थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140, वातापी वाज द कैपिटल ऑफ द। वातापी राजधानी थी इनकी, तो वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मिडिवल इंडिया बाय। तो मार्केट कंट्रोल, बाजार नियंत्रण, मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो खिलजी हैं वो बेसिकली तुर्क थे, और अलाउद्दीन खिलजी उनमें एक बहुत ही महान राजा हुए हैं उनके, खिलजियों के। तो जो कुछ एक पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की थी जो यूनिक थी, उनमें मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इन्होंने खिजराबाद की स्थापना की थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी एक पहला राजा था जिसने परमानेंट आर्मी का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो फेमस चीज़ें हैं वो है चेहरा और दाग। एक सिपाही को रिकॉग्नाइज करने के लिए चेहरा यूज़ किया जाता था, और एक हॉर्स घोड़े को रिकॉग्नाइज करने के लिए दाग सिस्टम था। ये ऐसा राजा था जो कि सैलरी के बदले इकता, जैसे ज़मीन देना इन्होंने बंद कर दिया था, और ये अपने जो आर्मी है उसको एक परमानेंट सैलरी प्रोवाइड करते थे। क्वेश्चन नंबर 142 है, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ। कबीर इनके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 143 है, द बाहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय। बाहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा हुई। तो बाहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी राइट आंसर है,
हसन हसन गंगू जो इनका फेमस नाम है, जिस नाम से जाना जाता है, हसन गंगू ने बामणी साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 144 है द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पटना। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145 है हु इंस्टॉल्ड द चेन ऑफ जस्टिस। न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई। तो जो न्याय की जंजीर है वो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई थी। जहांगीर से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस बात है कि इन्होंने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को फांसी पर चढ़ाया था। गुरु अर्जुन देव जी ने ही हमारे गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 146 है द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई, ये हुई थी ऑप्शन बी 1498 एडी में। क्वेश्चन नंबर 147 है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय। दिल्ली का लाल किला इनके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। इसी के साथ इन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई थी और सबको पता है कि ताजमहल और मोती मस्जिद जो कि आगरा में है उसका निर्माण भी शाहजहां द्वारा ही करवाया गया है। शाहजहां एक बोल सकते हैं कि इनको कंस्ट्रक्शन का बहुत शौक था, तो इनके पीरियड को स्वर्ण युग भी कहा जाता है मुगल काल का। क्वेश्चन नंबर 148 है तुलसीदास वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ। तुलसीदास इनके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे राजा अकबर के। क्वेश्चन नंबर 149 है गांधी जीज फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विद। भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किस से संबंधित था। तो ये संबंधित था अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल से, जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 150 है मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर। मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष में की थी। तो ये की थी ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ था जिसमें जिन्ना ने अपनी मोस्ट फेमस टू नेशन थ्योरी रखी थी और उसी में उन्होंने डिमांड की थी कि भारत का विभाजन होना चाहिए, दो देश बनाने की उन्होंने थ्योरी रखी थी, टू नेशन थ्योरी। 151 द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी। तो वो लाई गई थी ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो हिमाचल में भी सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अपने अंडर किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 152 है द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज वॉज। तो हिंद स्वराज के लेखक थे ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। 153 है द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेजाइम ऑफ। क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया। तो ये भारत आया 1942 में। सर स्टैनफोर्ड मिशन इसके अध्यक्ष थे और उस टाइम भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिलिंथगो। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 है द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू द राज्यसभा वाज। प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित या चयनित की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 155 है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा। किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं। तो ये आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कुल सीटें हैं 80, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ कंपोज्ड ऑफ। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 157 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, संसद के द्वारा। अकेली लोकसभा या प्रधानमंत्री या राज्यसभा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है, तब जाके वो अपने पदभार से मुक्त हो सकते हैं, और ये सारी कार्रवाई संसद में होती है। क्वेश्चन नंबर 158 है विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, गुवाहाटी। गुवाहाटी में 4 ऐसे और राज्य हैं जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम और नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 159 है द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था प्रथम संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 160 है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द। भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है? तो जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकसभा के लिए इलेक्शंस करवाता है, राज्यसभा के लिए भी करवाता है, और प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के लिए भी करवाता है। बट जो हमारे ये लोकल इलेक्शंस होते हैं, जैसे पंचायत से रिलेटेड जो भी, इनके लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस नहीं करवाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लोकल बॉडीज़। क्वेश्चन नंबर 161 है विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? इनमें से कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा पहले पोर्टुगीज़ के अंतर्गत आता था, पोर्टुगीज़ का इसके ऊपर अधिकार था, बट 19 दिसंबर 1961 को वहाँ से लिबरेट होकर अलग हुआ। उसके बाद फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला इसको 30 मई 1987 को, और ये भारत का 25वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 162 है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज़ चेयर्ड बाय। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 163 विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्टेट? इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 164 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, जो कि संविधान के चौथे भाग में है। क्वेश्चन नंबर 165 है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जिनमें से 238 मेंबर जो हैं वो राज्य और यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं, और 12 सदस्य ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। करंटली अगर हम बात करें तो अभी जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 245 है, जिसमें 233 मेंबर जो हैं वो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से हैं, और 12 मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं। राष्ट्रपति टोटल अगर राज्यसभा और लोकसभा की बात की जाए तो 14 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, जिसमें 12 राज्यसभा के लिए और 2 लोकसभा के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द। पंचायती राज शामिल है, तो पंचायती राज शामिल है हमारी स्टेट लिस्ट में। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन छूट गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 विच रिट इज़ नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी रिट ऐसी है जो भारतीय संविधान में निहित नहीं है? तो ये नहीं है, ये ऑप्शन आपका ए राइट है, प्रोहिबिशन है, मेंडमस है, क्यो वारंटो है। ऑप्शन डी इंजंक्शन, ऐसी कोई रिट नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर आपका रहेगा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है। एक्चुअली टोटल जो रिट्स हैं वो नंबर 5 हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोहिबिशन,
जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। सेकेंड वन इज मेंडमस, वी कमांड। थर्ड वन इज क्यूबो वारंटो, दैट मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज हेबिस कॉर्पस, जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी। एंड द नेक्स्ट इज सर्शियरी टू बी सर्टिफाइड। तो ये 5 रिट हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है द पंचायती राज, ओके ये डिस्कस कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 168 लेते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा ग्रह है वो है मरकरी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है और अर्थ को ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, छोटा पूछा है, स्मॉलेस्ट इज मरकरी। क्वेश्चन नंबर 170 है वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन, वसंत विषुव किस दिन होता है? ऐसा दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये होता है ऑप्शन ए 21 मार्च को। वर्नल पूछा गया है इसलिए 21 मार्च इसका आंसर आएगा। अगर ऑटम इक्विनॉक्स पूछा गया होता तो आंसर होता सी 23 सितंबर। उसी तरह सबसे बड़ा दिन लॉन्गेस्ट डे इज़ 21 जून एंड शॉर्टेस्ट डे इज़ 22 दिसंबर। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, कुछ दिन बाद कोई और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम हिमाचल हिस्ट्री का जो भी हमारे स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।